को कष्ट, दुख और रोग भोगना पड़ता है। संसार में हर कोई सुख चाहता है, हर कोई शांति चाहता है, परंतु क्या हुआ, आज के मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, रोग ही रोग दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल भरे हुए हैं, दवाइयां खाकर भी मनुष्य चैन नहीं पा रहा। क्यों? कारण यह है कि मनुष्य अपने जीवन में ऐसे आचरण कर रहा है जिनका परिणाम दुख और रोग के रूप में मिलना ही मिलना है। प्यारे भक्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे उन 9 प्रकार के लोगों की जिन्हें अवश्य ही जीवन में कष्ट, दुख और रोग भोगने पड़ते हैं। पहला, जो माता पिता का अनादर करते हैं। सज्जनों, सबसे पहले वे लोग दुख और रोग भोगते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। माँ बाप ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। जो बेटा माता पिता की उपेक्षा करता है, उन्हें अपमानित करता है, उनका दिल दुखाता है, उस पर कभी भगवान की कृपा नहीं हो सकती। ऐसा बच्चा चाहे कितना भी अमीर हो, पर उसके घर में चैन नहीं रहेगा। आप तो उसकी संतान भी उसे वैसा ही दुख देगी। दूसरा, जो संतों और भक्तों का अपमान करते हैं। प्रेमी आत्माओं, भगवान तो सबसे दयालु हैं, वे सब पापों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जो संत, साधु और सच्चे भक्त का अपमान करता है, उसका विनाश निश्चित है। संत अपमान के कारण ही महापुरुष कहते हैं, सद्गुरु और भक्त की निंदा करने वाले को नरक का मार्ग मिलना तय है। तीसरा, जो दान और सेवा से कतराते हैं। संसार में जो मनुष्य धन पाकर भी सेवा और दान नहीं करता, केवल अपने सुख के लिए जीता है, उसका धन भी रोग और विपत्ति में नष्ट होता है। ऐसे लोग रोगों से पीड़ित होकर पैसा अस्पताल और दवाओं में खर्च कर बैठते हैं। शास्त्र कहते हैं, धन का सदुपयोग सेवा में न किया तो वह विपत्ति में नष्ट होगा। चौथा, जो परस्त्री या परपुरुष की ओर आकर्षित होते हैं। सज्जनों, स्त्री या पुरुष का पतन तभी होता है जब वह परस्त्री गमन या परपुरुष मोह में पड़ता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से खोखला हो जाता है, उसका शरीर रोगी हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, परिवार टूट जाता है। ऐसा मनुष्य कभी सुख नहीं पा सकता। पांचवा, जो झूठ और कपट से जीते हैं। भाई बहनों, झूठ बोलने वाला मनुष्य बाहर से तो हंसता है, लेकिन भीतर उसका अंतःकरण हमेशा जलता है। झूठ, छल, कपट और धोखा करने वाला व्यक्ति मानसिक रोग, तनाव और डर से ग्रसित रहता है। उसकी आत्मा शांति खो देती है। याद रखो, सत्य की शक्ति से ही जीवन में आनंद है। छठा, जो नशा और मांस का सेवन करते हैं। प्यारे भक्तों, नशा शरीर को भीतर से खोखला कर देता है। मांस, मदिरा और व्यसन इंसान को रोगों का घर बना देते हैं। ऐसे लोग घर परिवार का सुख भी खो देते हैं और शरीर भी असमय रोगों से घिर जाता है। अस्पताल का बिस्तर ही उनका जीवन बन जाता है। सातवां, जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहते हैं। भजन प्रेमियों, ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरे की प्रगति देखकर जलने वाला व्यक्ति अपने ही जीवन का नाश करता है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है, शरीर बीमार हो जाता है और मन कभी शांति नहीं पाता। आठवां, जो भजन और नामस्मरण से दूर रहते हैं। साधकजनों, भगवान का नाम ही जीवन का अमृत है। जो नाम नहीं जपता, जो भजन में मन नहीं लगाता, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रोग, दुख और मानसिक कष्ट में फंसा रहता है। नाम जप ही वह औषधि है जो सब रोगों को हर लेती है। नवा, जो कृतज्ञ होते हैं। प्यारे भक्तों, सबसे बड़ा दोष है कृतज्ञता। जिसे माता पिता, गुरु, मित्र, समाज, भगवान ने इतना दिया और वह आभार मानने के बजाय भूल जाए, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कृतज्ञता से बड़ा पाप कोई नहीं है। ऐसे लोग
जीवन भर रोग दुख और क्लेश में जीते हैं। तो प्रेमी आत्माओं, आज आपने सुना कि ऐसे 9 प्रकार के लोग हैं जिन्हें अवश्य ही दुख रोग और क्लेश भोगना पड़ता है। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो माता पिता की सेवा करो, संतों और भक्तों का सम्मान करो, दान सेवा में मन लगाओ, सत्य बोलो, नशा छोड़ो, ईर्ष्या का त्याग करो और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम जपते रहो। याद रखो, जो नाम लेता है वह सब रोगों से छूट जाता है और जो नाम छोड़ देता है वह रोग और दुख में फंस जाता है। राधे राधे। और व्यसन इंसान को रोगों का घर बना देते हैं। ऐसे लोग घर परिवार का सुख भी खो देते हैं और शरीर भी असमय रोगों से घिर जाता है। अस्पताल का बिस्तर ही उनका जीवन बन जाता है। 7वां, जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहते हैं। भजन प्रेमियों, ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरे की प्रगति देखकर जलने वाला व्यक्ति अपने ही जीवन का नाश करता है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है, शरीर बीमार हो जाता है और मन कभी शांति नहीं पाता। 8वां, जो भजन और नामस्मरण से दूर रहते हैं। साधकजनों, भगवान का नाम ही जीवन का अमृत है। जो नाम नहीं जपता, जो भजन में मन नहीं लगाता, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रोग दुख और मानसिक कष्ट में फंसा रहता है। नाम जप ही वह औषधि है जो सब रोगों को हर लेती है। 9वां, जो कृतज्ञ होते हैं। प्यारे भक्तों, सबसे बड़ा दोष है कृतज्ञता, जिसे माता पिता गुरु मित्र समाज भगवान ने इतना दिया और वह आभार मानने के बजाय भूल जाए, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो। कृतज्ञता से बड़ा पाप कोई नहीं है। ऐसे लोग जीवन भर रोग दुख और क्लेश में जीते हैं। तो प्रेमी आत्माओं, आज आपने सुना कि ऐसे 9 प्रकार के लोग हैं जिन्हें अवश्य ही दुख रोग और क्लेश भोगना पड़ता है। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो माता पिता की सेवा करो, संतों और भक्तों का सम्मान करो, दान सेवा में मन लगाओ, सत्य बोलो, नशा छोड़ो, ईर्ष्या का त्याग करो और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम जपते रहो। याद रखो, जो नाम लेता है वह सब रोगों से छूट जाता है